चलिए, जैसे हम यहाँ एक पैकेज बना ले रहे हैं, पैकेज नेम क्या दे दें? ठीक है, अब इसे हम एक क्लास बना देते हैं। देखिए इधर ये क्या कर रहा है, यहाँ एरर है। क्यों एरर है? इसकी ये क्यों दिया है? देखो टाइप नेम दिस मने करेक्ट, ये क्या मतलब है इसका? ठीक है, क्योंकि क्लास हमारी क्या होती है? कैपिटल लेटर होती है। हमने एक क्लास बना दिया। अब देखो यहाँ पे हमने मेन कर लिया, ये हमारा मेन मेथड है। क्लियर? अब देखो ये क्लास हमारा मानो इनहेरिटेंस है, नाम कुछ और रखना चाहिए था। ये क्लास हम मान लो बना लेते हैं पेरेंट। ठीक है, देखो हमने कितने क्लास बनाए? 2 क्लास बनाए हैं। ये सब हटा देते हैं। एक साथ क्लोज करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, क्लोज ऑल कर लेंगे, सब बंद हो जाएगा। जो ओपन करना चाहे ओपन कर लीजिए। कल हमने 2 क्लास ओपन किया, ये किए। ठीक है, अब देखिए ये हमें 2 क्लास क्यों ओपन है। अब इसमें हम बनाते हैं मेथड या जो भी चीज़ें हमें करनी है। सपोज करिए हम यहाँ एक मेथड बना रहे हैं। ठीक है, इतने को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिफिनीशन। अगर हम बॉडी देते हैं तो इसको डिफिनीशन बोलते हैं। अभी तक तो आप लोग इसे बॉडी बोलते थे, बट हम क्या दे दिए, अगर ये बॉडी दे देंगे ऐसे, इसे हम डिफिनीशन बोलते हैं कि इसके अंदर डिफिनीशन दिया गया है। डिफिनीशन का मतलब परिभाषा, परिभाषा का मतलब इसमें कोड इम्प्लीमेंट किया गया है। अब कुछ भी इसमें लिखा गया हो। मेथड फर्स्ट 1 कर देना। चलिए ये मेथड 1 है, और सेम हम यही कोड इसमें भी लिखते हैं। बट यहाँ हम मेथड नेम चेंज, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ एक पेरेंट बनाया। पेरेंट हमारा क्या है? क्लास है। मेथड सेकंड क्या है? मेथड का नाम है। क्लियर? अब हम देखो, अब ये हमारा मेन मेथड है। क्या है? मेन मेथड। अगर हम मेन मेथड में हमें कॉलिंग करना होता है तो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरे क्लास को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे हमें इस क्लास का ये मेथड हमें कॉल करना है, यूज़ करना है। यहाँ क्या यूज कर सकते हैं? कैसे? क्लास के नाम के साथ। जैसे क्या लिखूं बताओ? पेरेंट डॉट, ठीक है। बट अगर ये नॉन स्टैटिक हो जाए,
ठीक है। अगर नॉन स्टैटिक कर दिए तो क्या कॉल हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। लीजिए, वैसे भी बता सकता था, लीजिए ऑब्जेक्ट वाला ही यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें नॉन स्टैटिक का पढ़ना है। तो देखिए हमें क्या होता है, इस क्लास को हम क्या कर लेते हैं, एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। जैसे हमारे यहाँ होती है ना कि हम होते हैं प्लस हमारे पापा भी होते हैं, तो रिलेशन बनती है कि नहीं, मैंने दो लोगों की रिलेशन। अब रिलेशन क्या होती है, यदि हमारी जो रिलेशन हुआ है, यदि जितने हमारे पापा ने अर्निंग की, इट मीन द ज़मीन घर द्वार जो भी बनवाया, वो सारी चीज़ें हमें मिलेगी कि नहीं? मिलेगी ना उनके बाद। लेकिन अगर जो चाइल्ड बनवाएगा, क्या पापा को मिलेगी? देखो यही चीज़ होती है, यहाँ पर भी सारी चीज़ें वही करनी है। तो हमें क्या है, एक क्लास पहले से बनी है, अब उसको मुझे लेना है। तो लेने के लिए क्या है, एक्सटेंड। ये एक्सटेंड हमारा क्या है, एक कीवर्ड है। अब उसके बाद हम लिखते हैं माने नेम ऑफ क्लास, क्लास का नाम क्या हम दिया, पेरेंट। देखिए एक्सटेंड हो गया कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत किसी को? कंप्लीट है ना। अब देखिए, अब ये अब हुआ क्या, पहले देखिए ये इसके अंदर नॉन स्टैटिक मेथड है। अगर हम इस क्लास में नॉन स्टैटिक मेथड यूज करेंगे तो आराम से यूज कर सकते हैं। मेथड का नाम क्या था, ठीक है, शो कर रहा है कि नहीं? और यहाँ पे ये भी शो कर रहा है किस क्लास का मेथड है, ये पेरेंट का है और ये वाला किस का है, इनहेरिटेंस का है। समझ रहे नहीं, ये नेम ऑफ क्लास, और ये सभी किस क्लास के हैं, देखिए सबका अलग अलग है ना। ये ऐसे ही सभी बने हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हमें यूज करना है तो विदाउट ऑब्जेक्ट हम नहीं यूज कर सकते हैं। तो न्यू पेरेंट मेथड कॉल करते हैं, पेरेंट अपने आप को खुद रिटर्न कर लेता है। देखो पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना करके हम पेरेंट में रख सकते हैं नहीं, ये कंफर्म है। अब यहाँ पे यदि हम pt डॉट करते हैं, देखिए सारे मेथड उसके आने लगे हैं। देखिए ये किसके हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने इसका भी पेरेंट है। देखिए ये जो हमने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड के राइट साइड में जो है वो क्या होता है, पेरेंट होता है, और जो लेफ्ट साइड में होता है वो क्या होता है, चाइल्ड होता है। ये बात समझ में आई? देखिए यदि पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के हम पेरेंट में रखते हैं तो सारे मेथड हमारे किसके शो करेंगे, पेरेंट के शो करेंगे। इट मीन देख लो, केवल मेथड कौन सा दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है। लेकिन अब देखो पेरेंट का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और स्टोर किस में करा दे रहे हैं, चाइल्ड में। चाइल्ड हमारा क्या है, ch लिख लें। सिलेक्ट हो जाओ भाई। देखिए अब ये कह रहा है कि हम इसे नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, अभी मैंने बोला ना। हाँ क्योंकि नहीं, देखो ये मैंने पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया
होल्ड किस में करा रहे हैं? चाइल्ड में, इसलिए नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर जो चीज़ें चाइल्ड ने बनाया है क्या पेरेंट को मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन जो पेरेंट ने बनाया वो चाइल्ड को मिलेगा कि नहीं? अब देखो यही चीज़ें मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना लूँ, ये देखो 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। देखो अब इसको मैंने होल्ड किस में करा दें? पेरेंट में होल्ड करा लूँ। क्या चीज़? लाइन नंबर, अच्छा ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे देखो किसका ऑब्जेक्ट बनाया? पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना किस में रखा? पेरेंट में, पॉसिबल है, क्लियर। फिर मैंने क्या बनाया? पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के किस में रखा? चाइल्ड में, ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना करके हम किस में रखें? पेरेंट में रखें, ये पॉसिबल है कि नहीं? दिख रहा है ना। और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना करके यदि हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना करके और चाइल्ड में रखें, ये पॉसिबल है कि नहीं? ये पॉसिबल है ना। अब देखिए जैसे आपको पढ़ाया गया था न्यू क्रोम ड्राइवर, ये था ना। आप देखो इसको हम किस में रखते हैं? क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के हम क्रोम ड्राइवर में रखते हैं। और इसका पेरेंट कौन सा है? वेब ड्राइवर। हम क्रोम का ऑब्जेक्ट बना करके किस में रख रहे हैं? वेब ड्राइवर। यही तो है ना। अब ये क्या है? क्रोम ड्राइवर क्या है? चाइल्ड है। ये किस में रख रहे हैं? पेरेंट में। अर्थ यही है ना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के हम किस में रख रहे हैं? पेरेंट में रख रहे हैं। पॉसिबल है कि नहीं? लेकिन अब देखो सभी के मेथड अलग अलग हैं। फिलहाल हम इसको अभी हटाते हैं। कमेंट कर दिया। देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन देखिए अब यदि इधर पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के हमने पेरेंट में रखा तो सारे मेथड कौन से आएंगे? केवल पेरेंट का आएगा। लेकिन मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, किस में होल्ड कराया? पेरेंट में। चलिए तो अब हम यहाँ डॉट करेंगे तो मैंने किसके मेथड आएंगे? पेरेंट के कि चाइल्ड के कि दोनों के? किसके आए? नहीं, मेथड हमारे रेफरेंस टाइप के अनुसार आएंगे। नहीं समझ आई? हमने किस में होल्ड कराया हूँ? पेरेंट में। तो सारे मेथड किसके आएंगे? पेरेंट के ही आएंगे। ऑब्जेक्ट हमने किसका बनाया? चाइल्ड का। इधर देखो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ चाइल्ड का बनाया, बट होल्ड किस में कराया? पेरेंट में। किसके मेथड आएंगे? पेरेंट के ही आएंगे। देख लो यहाँ हम देखना चाहें मेथड 1, देखो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। लेकिन अगर हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना करके देखो इधर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना करके चाइल्ड में होल्ड करा लें, तब किसका आएगा? दोनों का आएगा। देखो अब बात यहाँ पे वही चीज़ आती है ना, पेरेंट ने जो काम किया वो पेरेंट को तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? और अब देखो चाइल्ड ने जो काम किया वो चाइल्ड को मिलेगा, बट चाइल्ड को पेरेंट का भी चीज़ मिलती है कि नहीं? जैसे अगर हम चाइल्ड में ले लेते हैं तो जो चाइल्ड होता है उनको जितनी संपत्ति उनके पेरेंट ने बनाई है सारी संपत्ति पेरेंट को चाइल्ड को ट्रांसफ़र की जाती है कि नहीं? चाहे जो भी हो। लेकिन जो चाइल्ड ने बनाया हो, जितनी संपत्ति चाइल्ड ने बनाए हैं
क्या पेरेंट को मिलेगी? बहुत कम ही लोग होते हैं जिसको उसमें एकाध लोग को मिल जाती है, तो भी तो मिल जाती होगी, ठीक है। और वो उनके नाम से नहीं होगा, चाइल्ड के, हाँ यूज करेंगे, बट उनका तो नहीं है ना, वो तो हम दूसरे के यहाँ भी यूज कर सकते हैं। अरे किसी के यहाँ भी जाके भाई हम बैठ के सकते हैं, तो क्या वो मेरा हो जाएगा? नहीं। जैसे देखो सिंपल सा है, ये देखो ये क्या है? फ़ोन है, एंड्रॉयड भी फ़ोन है, ओप्पो का भी फ़ोन है, एक ऑब्जेक्ट भी है, बता नहीं? फ़ोन है क्या? फ़ोन सबसे पेरेंट है। फ़ोन क्या है? सबका पेरेंट है। एंड्रॉयड क्या है? उसका चाइल्ड है, क्योंकि फ़ोन में 2 चाइल्ड, एंड्रॉयड एंड आईओएस, एप्पल। फिर अब उसके अंदर चलोगे तो और भैया ओप्पो, वीवो, सैमसंग। फिर उसके बाद चलोगे तो मेमोरी साइज, डिक्लेरेशन, तो ये सब क्या है? ये सब तो चाइल्ड है ना। लेकिन हम कहते क्या हैं, कभी कभी देखो अब यहाँ पे वही चीज़ कहा गया, चाइल्ड को कभी कभी हम उनके फादर के नेम से भी बुलाते हैं, नहीं समझ? बुलाते हैं नहीं? जैसे सपोज करिए हमारे फादर का नाम XYZ है, तो देखो कहेंगे ना XY, कहाँ हो छोटे XYZ, कहाँ जाते हैं? बुलाते नहीं इसे? या बड़े XYZ कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि नाम के साथ पेरेंट को यूज किया जा रहा है, पेरेंट के नाम से हम जाने जा रहे हैं। तो अगर हमें मेथड कॉल करने होते हैं, क्योंकि देखो सारी क्लासेस ऐसे ही बनाई जाती हैं हमें, ये देखो 4 कम्बिनेशन समझ में आए, केवल एक कम्बिनेशन ऐसा है जो नहीं यूज किया जा सकता। कौन सा? पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना करके चाइल्ड में होल्ड नहीं किया जा सकता है, बट पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में होल्ड किया जा सकता है, चाइल्ड में ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में भी होल्ड किया जा सकता है, और पेरेंट में भी होल्ड किया जा सकता है। बट यदि हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पेरेंट में होल्ड करते हैं, तो सारे मेथड किसके आएंगे? पेरेंट के आएंगे। लेकिन चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में होल्ड करते हैं तो किसके मेथड आएंगे? दोनों के आएंगे। इतनी चीज़ें बातें समझ में आ गई कि नहीं? अब देखिए कल हम आप लोगों से बात कर रहे थे मेथड कॉलिंग की, मेथड कॉलिंग बता रहे थे नहीं? जैसे सपोज करिए कि हम यहीं पे एक क्लास में हम सारे मेथड को रख लें, ऐसे ऐसे मेथड जैसे क्लिक, सेंड की, ये सब सारी चीज़ें, अगर मैं इसी क्लास में सबको यूज कर लूँ यहीं, तो बहुत सारी भर जाएगी कि नहीं? अब हम समझ नहीं पाएंगे हम ऑटोमेट कौन सा किए, ये वाला किए कि ये वाला किए, इसलिए हमको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम उसको पेरेंट में रख दूं तब तो यूज हो जाएगी ना? क्यों? अरे जैसे हम इसी को मान लो एक मेथड हम ये बना लेते हैं, ये पेरेंट में, ये हमारा माई क्लिक हो गया, यहाँ कर देते हैं क्लिक। हमने कर दिया क्लिक, फिर इसके बाद कर देते हैं और ये स्मॉल लेटर कैपिटल हो रहा है, इसका मतलब समझते हैं ना? नेमिंग कन्वेंशन, ये पता है ना क्या चीज़? क्योंकि ये नेमिंग कन्वेंशन है। ये जैसे यहाँ से स्मॉल से चालू हुआ, यहाँ कैपिटल हो गया ना, इतना शब्द एक था, फिर कैपिटल चालू हुआ, फिर उतना एक है, फिर कैपिटल चालू, फिर उतना एक है। और क्या कर ले? वेब एलिमेंट,
चलिए अब हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा है, बस यहाँ मेथड पास कर दे रहे हैं सबका। केवल देखिए ये जो हमारे डिफिनीसन है, इट मीन सपोज करिए कि इसके अंदर हमारी पूरी कोड लिखी है। अब कोड में हम केवल देखो यही पर पास कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही हम यूज करते हैं। अभी और है क्या नीचे? अच्छा क्या नाम दे दूँ इसका? चलिए क्योंकि कल हम आप लोगों को बोले थे ना, अब इसके बाद हमारा अपना मेथड चलता है। सेलेनियम का मेथड हम यहाँ यूज करते हैं और जो मेरा बनाया हुआ मेथड है हम उसी को याद करते हैं और सीधा डायरेक्ट इसी में मैसेज वैसे पूरा कंडीशन हम लगा लेते हैं कैसे चलना चाहिए। अब यहाँ जो मेरा इनहेरिटेंस है, अब इसी पे हम चले जाते हैं। सिंपल सा है, देखो अगर हम चाइल्ड से कॉल कर लेते हैं तो ये देखो हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे हमें क्लिक मेथड कॉल करना है, ड्राइवर करते हो ना, जैसे यही कर लो, इसी का नाम हम ड्राइवर रख दें। डी आर कर दे, कोई दिक्कत? देखो dr.click, dr.send की, इसे रन करा देख ले, रन होगा कि नहीं? एक्सेप्शन क्या दिया? मेथड माय क्लिक। अच्छा इसको मैंने सेव नहीं किया हूँ ना, देखो कैसे मालूम कि सेव नहीं किया हूँ। यहाँ देखो स्टार बना है, दिखाई दे रहा है नहीं? स्टार है ना, इससे ये है कि सेव नहीं किया गया। देखो बस यहाँ मैं कंट्रोल एस करूँगा, सारी एरर गायब हो गई, इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए इसको हम रन करा रहे हैं, देखिए क्लिक मेथड, सेंड की मेथड। अच्छा यन गायब हो गया क्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से देखो हम यूज करते हैं सारे मेथड को। अब क्या है, अब देखो मेरा कोड कितना इजी हो जाएगा। यहाँ हम केवल एक लाइन का सारी चीज़ें बनाते हैं और उसके बाद अब इसी में देखो, अब पैरामीटर में कुछ लोग पैरामीटर भी पास कर लेते हैं। पैरामीटर में सपोज करो जैसे मान लो क्लिक, क्लिक हम किस पे कराना है, स्ट्रिंग कर देते हैं। स्ट्रिंग मान लो XPath लिख दिया, उसको मैंने सेव किया, देखो यहाँ एरर आ गई। अब हमें क्लिक किस पे कराना है भैया, तो स्ट्रिंग टाइप का वो वैल्यू दो, सिंगल स्लैश जो भी हो, पास कर दो। नहीं समझ आई? अब हम यहाँ पास किए हैं और उसको फाइंड एलिमेंट यूज करके यहीं पे फाइंड एलिमेंट मैंने यूज किया, यूज करने के बाद सारी चीज़ें रिपोर्टिंग सब क्लिक करा दिया। अब देखो मुझे फाइंड एलिमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं पे लगा है, समझ रहे हैं ना? हमारा फाइंड एलिमेंट इसी मेथड के अंदर ही लग चुका है। फाइंड एलिमेंट सब चीज़ हमने ऐसे यूज कर लिया, बस केवल उसका मेन पॉइंट नाम रख दिया। और सिर्फ मुझे पास क्या करना होता है, केवल यही XPath ही तो देना होता है ना अलग से। जैसे अगर हमें सपोज करो मोबाइल पे क्लिक करानी हो तो क्या करते हैं, XPath निकालते हैं पहले, फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, फिर बाई डॉट मैंने XPath करते हैं, फिर वेब एलिमेंट में स्टोर करा लेते हैं। वेब एलिमेंट में स्टोर कराने के बाद डॉट क्लिक मेथड परफॉर्म कराते हैं, यही करते हैं ना। अरे अब जैसे अब सोचो, अब मोबाइल पे नहीं, मुझे टी-शर्ट पे क्लिक करानी है, तो सेम काम तो उस पर भी करोगे ना। अब देखो मैंने एक बार ऐसे बना दिया, और वैसे क्या है अगर मैं यहीं पे सारा काम करूं तो जो 4 लाइन का कोड है, फर्स्ट पहली बार में ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, दूसरी बार में भाई क्लिक मेथड कॉल करेंगे, उसके बाद फिर हम मैसेज पास करेंगे कि भैया मेरा क्लिक मेथड सक्सेसफुली चल गया, या जिसमें मैंने क्लिक कराया वो नाम ये था। सपोज करो तब पर भी 2 लाइन है, मैंने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और क्लिक मेथड 2 लाइन हुआ कि नहीं, मान लो मैसेजिंग नहीं चाहिए,
क्योंकि स्पेशली हमको क्या चाहिए, मैसेज ही तो चाहिए। अरे हमें ये कैसे पता चले कि भैया मैंने क्या क्या किया, यहाँ रिपोर्ट चाहिए कि नहीं? तो रिपोर्ट में हमें क्लिक मेथड चाहिए, भैया हमने क्लिक कराया, सक्सेसफुली क्लिक हुआ कि नहीं, मुझे क्लिक सक्सेस चाहिए। अब किस चीज़ पे हुआ उसका नाम भी चाहिए। तो भैया वहाँ पे गेट टेस्ट लगा देंगे अंदर ही, वो ऑटोमेटिक वो लाएगा, ले आकर रखेगा, प्रिंट भी कर देगा, और हमने सिर्फ यूज क्या किया, क्लिक मेथड। समझ में आई? अभी देखो मैंने यहाँ 2 लाइन के कोड से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, किया ना। अब देखो अब किसी चीज़ वैल्यू सेंड करनी है, जैसे यूज़र ने पासवर्ड फिल करना है, भैया वहाँ मैंने बनाया और वहाँ बनाने के बाद मैंने यूज कर लिया, लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा? इस वजह से होता है, इट मीन द पेरेंट नाम रखने से पेरेंट नहीं होता है। समझ रहे हो नहीं? कि ये समझो पेरेंट नाम रख दूँ तो पेरेंट हो जाएगा? नहीं भैया, ये क्या है, क्लास का नाम है, ये समझ लेना। मैंने इनहेरिटेंस रखा, इनहेरिटेंस थोड़ी नहीं, ये इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? ये इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। अभी इसके डिफिनीशन सारी चीज़ें हैं, तो ये इनहेरिटेंस के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स। क्लियर? अब इससे क्या होगा, हमारा कोड कम लिखा जाएगा और उसके यूज ज़्यादा होंगे। मेरी बात समझ में आई थोड़ी बहुत? इतनी बातें किसको नहीं समझ में आई? और ये 4 कॉम्बिनेशन तो पहले सबको याद होने चाहिए। कौन कौन सा? हाँ, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में होल्ड किया जा सकता है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में होल्ड किया जा सकता नहीं है। अच्छा ठीक है। और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में होल्ड किया जा सकता है। यस, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में होल्ड किया जा सकता है। बस एक कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ये 4 कॉम्बिनेशन होंगे, और तो कोई हो नहीं सकता शायद। यही वाला नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो पेरेंट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो चाइल्ड की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। माने सॉरी, चाइल्ड की प्रॉपर्टी जो होती है वो पेरेंट की प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब देखो दूसरी बात, यहाँ चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के यदि मैं पेरेंट में होल्ड करा लेता हूँ, क्योंकि देखो जितने मेथड हमारे शो करते हैं, किसके शो करते हैं? सब पेरेंट के मेथड शो करते हैं। माने सॉरी, जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप का जो रहेगा उसी के मेथड शो करेंगे। कंफर्म? इधर मैं ऑब्जेक्ट किसी का भी बना लूँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट ये इधर मैंने होल्ड किस में कराया ये मायने रखता है। ये कंफर्म हुआ कि नहीं पहले आप लोग का? अब ये चीज़ें आप लोग थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे ना, क्योंकि कल हॉलीडे है, कल एंड परसों, तो थोड़ी सी इस पर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसको देखेंगे। बाकी ये पूरे डिफिनीशन हम मंडे को लिखवा देंगे। हाँ, लेकिन क्यों इसको मैंने थोड़ी सा आपको इसलिए बता दिया, क्योंकि अब मंडे को हम बताने लगेंगे, पता चला हमें डिफिनीशन की ज़्यादा प्रॉब्लम माने आगे हमें झेलना है, इसके और भी कॉन्सेप्ट हैं हमें वो भी देखने हैं। तो आप लोगों की क्वेश्चन को हम सॉल्व ना कर पाए उस समय तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बट थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किए रहेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो पहले तो दोनों में मेथड बनाओ, पेरेंट में भी बनाओ, चाइल्ड में भी बनाओ, चेक करो इसे क्लियर, इसमें का मेथड इसमें यूज होते हैं, इसमें का मेथड इसमें यूज होते हैं कि नहीं। बट हम यूज कैसे करते हैं? सेम ऐसे ही यूज करते हैं, समझ रहे नहीं? और हमको अब जो काम कराने होते हैं हम यही काम करते हैं। इधर हम एक पूरा ऐसे एक क्लास से पूरे सेलेनियम के मेथड बना के रख देते हैं और दूसरे क्लास में हम केवल यूज करते हैं। तो देखो काम करना कितना आसान हो गया कि नहीं। देखो हर समय कितना काम करना होता है,
केवल क्लिक, गेट टेस्ट, सेंड की, ये 3 ही मेथड तो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा यूज करते हो? अरे यही 3 यूज करते हो, 3 के अलावा और बताओ कौन सा यूज करते हो भाई? जैसे कौन सा यूज करते हो? गेट टेस्ट, गेट टेस्ट एक आध बार यूज होती है, ठीक है, लेकिन मोस्टली अब देखो जो एक आध बार यूज है वो तो चलो ठीक है, लेकिन अब जो चीज़ें बार बार हमें करनी है तो हर बार कोड लिखेंगे, कोड लंबा भाग रहा है कि नहीं, ऑटोमेशन करने में हमें प्रॉब्लम हो रही कि नहीं। अब क्या है, हम सिंपल सा एक्सपाथ निकाल रहे हैं, एक्सपाथ को यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, सीधा डायरेक्ट उस मेथड को कॉल कर रहे हैं, मैंने पैरामीटर में पास कर दिया। कितना आसान है, हमें 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन का मैंने काम किया, बाकी सारे काम हो गए। अब इसको एक बार कोशिश करिएगा आप लोग, कैसे चलेगा कैसे नहीं, कैसे बनेगा, इसको बना के देखिएगा। हाँ